हेलो बच्चों, आज हम पॉपुलर स्ट्रगल एंड मूवमेंट्स का नेक्स्ट पार्ट करेंगे। तो शुरू करते हैं। सेक्शनल इंटरेस्ट ग्रुप्स एंड पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप्स। सेक्शनल इंटरेस्ट ग्रुप का मतलब वर्ग हित समूह और पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप का मतलब लोक हित समूह। ठीक है, अब ये क्या होते हैं और इनके बीच में क्या डिफरेंस है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। यूजुअली इंटरेस्ट ग्रुप्स सीक टू प्रमोट द इंटरेस्ट ऑफ ए पर्टिकुलर सेक्शन। आमतौर पे देखा गया है कि जो इंटरेस्ट ग्रुप होते हैं, हित समूह होते हैं, ये क्या प्रमोट करते हैं, किसी भी पर्टिकुलर सेक्शन यानी कि विशेष वर्ग के हितों को प्रमोट करते हैं, इंटरेस्ट को प्रमोट करते हैं, उनके फ़ायदों के लिए लड़ाई होती है। ठीक है, और ग्रुप ऑफ सोसाइटी या फिर जो समाज के अंदर जो समूह होते हैं उनके हितों के लिए लड़ाई होती है। ठीक है, उनके हितों को प्रमोट करते हैं ये इंटरेस्ट ग्रुप, सेक्शनल इंटरेस्ट ग्रुप। जैसे कि ट्रेड यूनियंस, जो व्यापारी संघ होते हैं, ठीक है, या व्यापारी संगठन होते हैं। बिजनेस एसोसिएशन, जो व्यवसायी संगठन होते हैं। प्रोफेशनल्स, जो पेशेवर लोग होते हैं, जैसे लॉयर, वकील हो गए, डॉक्टर्स, चिकित्सक हो गए, टीचर्स, अध्यापक हो गए। इन सभी के अपने अपने इंटरेस्ट ग्रुप हैं। ठीक है, और जब भी इनके अगेंस्ट कुछ होता है या जो चीज़ उनको पसंद नहीं होती या कोई भी चीज़ करवाने के लिए ये अपने इंटरेस्ट ग्रुप के थ्रू जो है अपने काम करवा लेते हैं। ठीक है, बॉडीज आर सम एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप। तो ये इस टाइप के जो इंटरेस्ट ग्रुप हैं ये सेक्शनल इंटरेस्ट ग्रुप में आते हैं। ठीक है, दे आर सेक्शनल बिकॉज दे रिप्रेजेंट ए सेक्शन ऑफ सोसाइटी। अब इसीलिए इनको, क्योंकि सिर्फ एक वर्ग को ये रिप्रेजेंट करते हैं सोसाइटी के, इसीलिए इनको सेक्शनल इंटरेस्ट ग्रुप कहा जाता है। ठीक है, सभी के लिए तो नहीं लड़ते ना, ये सिर्फ अपने ही फ़ायदे के लिए लड़ते हैं ना, इंटरेस्ट के लिए, इसीलिए इनको अपने ही मेंबर्स के लिए, अपने ही सेक्शन के लिए, अपने ही क्लास के लिए लड़ते हैं ना, और किसी के लिए तो नहीं लड़ते ना, इसीलिए इनको सेक्शनल इंटरेस्ट ग्रुप कहा जाता है। ठीक है, दे आर सेक्शनल बिकॉज दे रिप्रेजेंट ए सेक्शन ऑफ सोसाइटी। जैसे कि वर्कर्स हो गए, एम्प्लॉयज़ हो गए, बिजनेस पर्सन हो गए, इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए, फॉलोअर्स ऑफ ए रिलीजन, कास्ट ग्रुप एक्सेट्रा। ये सारे के सारे आपके सेक्शनल इंटरेस्ट ग्रुप हो गए। अब वर्कर्स हैं, वर्कर्स कई बार क्या करते हैं, अपने हित के लिए लड़ते हैं। ठीक है, अपने संगठन बनाते हैं और अच्छी पे के लिए जो है स्ट्राइक वगैरह करते हैं, अच्छी वर्किंग कंडीशंस के लिए स्ट्राइक करते हैं। एम्प्लॉयज़ हैं, वो भी अच्छी वर्किंग कंडीशंस के लिए, बोनस के लिए फ़ाइट करते हैं। ठीक है, बिजनेस पर्सन है, वो अपने फ़ायदे के लिए फ़ाइट करते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू। इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो अपने फ़ायदे के लिए। तो सभी रिलीजन के हैं, जैसे विश्व हिंदू परिषद है, वो अपने स्पेसिफिकली हिंदू रिलीजन को फोकस करके जो है फ़ाइट करता है। तो ये सब के सब सेक्शनल इंटरेस्ट ग्रुप हैं। ठीक है, देयर प्रिंसिपल कंसर्न इज़ द बेटरमेंट एंड वेलबींग ऑफ देयर मेंबर्स, नॉट सोसाइटी इन जनरल। और इन ये जो सेक्शनल इंटरेस्ट ग्रुप है, इनका जो मुख्य मुद्दा है ना, मुख्य इनका जो कंसर्न है वो यही है कि जो भी इनके मेंबर्स हैं, इनके ऑर्गेनाइजेशन के जो सदस्य हैं, उनकी बेटरमेंट, उनकी अच्छाई के लिए, उनकी भलाई के लिए लड़ते हैं ये, ना कि सोसाइटी इन जनरल, ना कि पूरे समाज के लिए, सिर्फ अपने वर्ग के लिए लड़ते हैं। ठीक है, समटाइम्स दीज ऑर्गेनाइजेशंस आर नॉट अबाउट रिप्रेजेंटिंग द इंटरेस्ट ऑफ वन सेक्शन ऑफ सोसाइटी। पर कुछ समय ऐसा भी होता है, ठीक है, बहुत ही रेयरली चांस होते हैं इसके, कि ये जो सेक्शनल इंटरेस्ट ग्रुप्स होते हैं ना, इनके जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, ये कई बार ऐसी चीज़ों के लिए भी लड़ते हैं, ठीक है, जो कि इनसे बिलोंग नहीं करते, मतलब कि जिससे इनको कोई फ़ायदा नहीं होता है। ठीक है, दे रिप्रेजेंट सम कॉमन और जनरल इंटरेस्ट दैट नीड्स टू बी डिफेंडेड। और ये उस चीज़ के लिए लड़ते हैं जिससे कि सबका फ़ायदा हो। ठीक है, कुछ पर ऐसा बहुत रेयरली होता है, समटाइम्स होता है। द मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन मे नॉट बेनिफिट फ्रॉम द कॉज दैट द ऑर्गेनाइजेशन रिप्रेजेंट्स। तो कुछ बार ऐसा होता है कि जिस चीज़ के लिए लड़ रहे होते हैं ये सेक्शनल इंटरेस्ट ग्रुप, वैसे मेजॉरिटी में तो यही देखा गया है कि 90% इनका हित पूरा होता है, अपने हितों के लिए लड़ते हैं। पर कई बार एक आधा मुद्दा ऐसा आ जाता है जिससे इनका फ़ायदा नहीं होता बल्कि सभी का फ़ायदा होता है। ठीक है, द मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन मे नॉट बेनिफिट फ्रॉम द कॉज दैट द ऑर्गेनाइजेशन रिप्रेजेंट्स। अब ऐसा ही एक एग्जाम्पल है, द बोलिवियन ऑर्गेनाइजेशन फैटकोर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ दैट काइंड ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। तो जो फैटकोर है ये तो सभी के लिए लड़ता है,
ऐसा पर रेयरली होता है, क्योंकि जो बोलीविया में वाटर का प्राइवेटाइजेशन हुआ था उससे इस ऑर्गेनाइजेशन को कोई फ़ायदा नहीं था, पर इसने सभी लोगों के लिए जो है लड़ाई की। ठीक है। इन द कंटेक्स्ट ऑफ नेपाल वी नोटेड द पार्टिसिपेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है। और नेपाल में हमने देखा कि जो ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, मानव अधिकार संगठन होते हैं, उन्होंने भी सभी की भलाई के लिए जो है फाइट की। ठीक है, एकजुट हुए जो मानव अधिकार संगठन है। द सेकंड, अब ये तो सारा का सारा हमने देख लिया जो सेक्शनल इंटरेस्ट ग्रुप होते हैं। तो यहाँ तक हमने क्या देखा कि जो ये सेक्शनल इंटरेस्ट ग्रुप होते हैं ये स्पेसिफिकली अपने सेक्शन के लिए फ़ाइट करते हैं, सेक्शन के इंटरेस्ट के लिए फ़ाइट करते हैं, जैसे लॉयर्स अपने लिए, टीचर्स अपने लिए, डॉक्टर्स अपने लिए, ठीक है, इंडस्ट्रियलिस्ट अपने लिए। पर कई बार देखा गया कि जो ये जो फेडकोर है, कई बार नहीं, कुछ बार, समटाइम्स, बहुत रेयरली, कि ये एज कॉमन कोज के लिए भी फाइट करते हैं, जिससे कि इनका फ़ायदा नहीं होता बल्कि सभी का फ़ायदा होता है। ठीक है। दीज सेकेंड टाइप ऑफ ग्रुप्स आर कॉल्ड प्रोमोशनल ग्रुप्स और पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप्स। अब दूसरे टाइप के जो समूह हैं, ठीक है, वो उनको क्या कहते हैं, प्रोमोशनल ग्रुप्स या पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप, यानी कि लोक हित समूह बोलते हैं। दे प्रमोट कलेक्टिव रादर देन सेलेक्टिव गुड। अब इनका काम क्या होता है, सेक्शनल इंटरेस्ट ग्रुप की तरह नहीं, सिर्फ वर्ग विशेष नहीं, बल्कि सभी का फ़ायदा हो। ठीक है। दे एम टू हेल्प ग्रुप्स रादर दैन देयर ओन मेंबर्स। इनका मेन मोटिव क्या होता है, मेन मुद्दा क्या होता है कि ये सभी का फ़ायदा हो, ना कि अपने ही सदस्यों का फ़ायदा हो। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ए ग्रुप फाइटिंग अगेंस्ट बॉन्डेड लेबर फाइट्स नॉट फॉर इटसेल्फ बट फॉर दोज हु आर सफरिंग अंडर सच बॉन्डेज। इसका मतलब कि उदाहरण के तौर पे अगर एक समूह फाइट कर रहा है किस चीज़ के लिए, बंधुआ मजदूरी के अगेंस्ट में। ठीक है। बंधुआ मजदूरी मतलब कि किसी को भी गुलाम बना करके काम करवाना। ठीक है। तो वो सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि पूरे समाज में जितनी बंधुआ मजदूरी है उसके लिए आवाज़ उठाता है। ठीक है, जो भी इससे परेशान है। In some instances, the members of a public interest group may undertake activity that benefits them as well as other too. और कई बार ऐसा होता है कुछ इंस्टेंसेस में, सम इंस्टेंसेस, कुछ एग्जांपल में ऐसा होता है कि जो मेंबर होते हैं इस पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप के, ये ऐसा काम करते हैं कि जिससे सभी को फ़ायदा हो। ठीक है, उनको तो हो ही, बाकी सभी को हो। फॉर एग्जाम्पल, BAMSEF, Backwards and Minority Communities Employees Federation, is an organization largely made up of government employees that campaigns against caste discrimination. तो ये एक एग्जाम्पल है। तो इसका नाम जो है BAMSEF, हालांकि ये एक ऐसा संगठन है जो बना तो हुआ है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का। ठीक है, जितने भी जो सरकारी जो मुलाजिम हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, काम करने वाले लोग हैं, और इसका मेन काम क्या है लड़ने का, ये संगठन का, की फाइट करना कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि जाति भेदभाव के अगेंस्ट में फाइट करना। ठीक है। इट एड्रेसेस द प्रॉब्लम्स ऑफ इट्स मेंबर्स हु सफ़र डिस्क्रिमिनेशन बट इट्स प्रिंसिपल कंसर्न इज़ विद सोशल जस्टिस एंड सोशल इक्वलिटी फॉर द एंटायर सोसाइटी। अब ये जो BAMSEF है, इसका ये संगठन है, किसका है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का है। काम क्या है कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट में लड़ना है। पर और जो भी इस संगठन के मेंबर्स हैं, सदस्य हैं, ठीक है, वो जो भी इस कास्ट डिस्क्रिमिनेशन से सफ़र करते हैं उनको न्याय दिलाना है। पर इसका मुख्य कंसर्न, प्रिंसिपल कंसर्न ये भी है कि सभी को सामाजिक न्याय मिले और सामाजिक समानता आए पूरे एंटायर सोसाइटी में। किसी सेक्शन की बात तो नहीं हो रही, पूरे एंटायर सोसाइटी। ठीक है, पूरे समाज की बात हो रही है कि पूरे समाज को सोशल इक्वलिटी और सोशल जस्टिस मिले। ठीक है। तो अब खाली अगर ये जो BAMSEF है सिर्फ अपने तक सीमित रहता, अपने मेंबर्स तक सीमित रहता, तो ये सेक्शनल में आ जाता। पर क्योंकि यहाँ पे बात सोशल इक्वलिटी और सोशल जस्टिस एंटायर सोसाइटी की हो गई, तो ये पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप हो गया, यानी कि सभी की सोचने वाला। ठीक है। अब बात करते हैं मूवमेंट ग्रुप्स की। ठीक है, आंदोलन समूह। एज इन द केस ऑफ इंटरेस्ट ग्रुप्स, द ग्रुप्स इन्वॉल्व विद मूवमेंट्स आल्सो इंक्लूड ए वेरी वाइड वैरायटी। अब जैसा कि इंटरेस्ट ग्रुप की बात हुई, वैसे ही मूवमेंट्स भी अलग अलग टाइप के, मूवमेंट्स में जो ग्रुप होते हैं, आंदोलन में जो अलग अलग टाइप के आंदोलन वगैरह चलते हैं, उनमें जो समूह होते हैं वो भी बड़े अलग अलग टाइप के होते हैं। जैसे द वेरियस एग्जाम्पल्स मैंशनड अबव ऑलरेडी इंडिकेट ए सिंपल डिस्टिंक्शन। तो ऑलरेडी हम ये डिस्टिंक्शन देख चुके हैं, ऐसे ही कुछ डिस्टिंक्शन मूवमेंट ग्रुप्स में भी है। ठीक है।
Most of these movements are issue-specific movements that seek to achieve a single objective within a limited time frame. अब ये जो मूवमेंट ग्रुप्स होते हैं इनमें ज़्यादातर ऐसे होते हैं इशू स्पेसिफिक, यानी कि किसी भी एक मुद्दे को उठा लिया, उसी के लिए फाइट करनी है, ठीक है। सिंगल ऑब्जेक्टिव, एक उद्देश्य, विद इन लिमिटेड टाइम फ्रेम, और सीमित समय में एक उद्देश्य के लिए लड़ना और उसको पूरा करना। अदर्स आर मोर जनरल और जेनरिक मूवमेंट्स दैट सीक टू अचीव ए ब्रॉड गोल इन ए वेरी लॉन्ग टर्म। और जो दूसरे होते हैं वो जनरल होते हैं, सामान्य होते हैं, जो कि एक बहुत बड़े गोल, बहुत बड़े उद्देश्य के लिए लड़ रहे होते हैं या लड़ना होता है, और ये लॉन्ग टर्म होते हैं, बहुत लंबे समय तक चलता है। तो ये डिस्टिंक्शन हम देख चुके हैं। जैसे यहाँ पे सेक्शनल था जो इशू स्पेसिफिक होता है, और पब्लिक होता है जो सभी के लिए होता है। यहाँ भी कुछ मूवमेंट होते हैं जो इशू स्पेसिफिक है, और फिर कुछ मूवमेंट ऐसे होते हैं जो जेनरिक या जनरल होते हैं, जो सब होते पूरे सोसाइटी या ब्रॉड ऑब्जेक्टिव के साथ होता है, ठीक है। The Nepalese movement for democracy arose with the specific objective of reversing the king's order that led to the suspension of democracy. अब ये स्पेसिफिक मूवमेंट का एक एग्जांपल देख लो तुम, इशू बेस्ड। क्या था? नेपाल में जो मूवमेंट चला था, ठीक है, वो उसका स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव क्या था? डेमोक्रेसी को एस्टेब्लिश करना, और किंग के जो ऑर्डर हैं उसको रिवोक करना, ठीक है, उसके खिलाफ। इन इंडिया नर्मदा बचाओ आंदोलन इज़ ए गुड एग्जाम्पल ऑफ दिस काइंड ऑफ मूवमेंट। अब भारत की बात करें तो भारत में जो नर्मदा बचाओ आंदोलन था, जो कि मेधा पाटकर के द्वारा चलाया गया था, इसका मेन उद्देश्य क्या था ये देख लेते हैं। द मूवमेंट स्टार्टेड विद द स्पेसिफिक इशू ऑफ द पीपल डिस्प्लेस्ड बाय द क्रिएशन ऑफ सरदार सरोवर डैम ऑन नर्मदा रिवर। तो इसका मेन इशू क्या था, मुद्दा क्या था स्पेसिफिक? वो ये था कि जो भी लोग, मतलब जिन भी लोगों को परेशानी होगी, नर्मदा ये सरदार सरोवर डैम की हाइट बढ़ाई जानी थी, और इस वजह से काफ़ी लोग जो है डिस्प्लेस हो गए थे, उनके घर बार जो है वो छिन गए थे, ठीक है। ये इशू था, इनको न्याय दिलाना था बस। इट्स ऑब्जेक्टिव वाज टू स्टॉप द डैम फ्रॉम बीइंग कंस्ट्रक्टेड, और तो किसी भी तरीके से इस डैम को बनने से या इसकी हाइट बढ़ने से रोकना था, ठीक है। ये इशू था इसका, इशू स्पेसिफिक। ग्रेजुअली इट बिकेम ए वाइडर मूवमेंट दैट क्वेश्चनड ऑल सच बिग डैम्स एंड द मॉडल ऑफ डेवलपमेंट दैट रिक्वायर्ड सच डैम्स। और धीरे धीरे ये इंडिया के अंदर जितने भी इस टाइप के डैम्स थे जो कि औरों के लिए प्रॉब्लम बने, उनके अगेंस्ट में लड़ा गया, ठीक है। मूवमेंट ऑफ दिस काइंड टेंड टू हैव ए क्लियर लीडरशिप एंड सम ऑर्गेनाइजेशन, बट देयर एक्टिव लाइफ इज यूजुअली शॉर्ट। तो इस टाइप के जो मूवमेंट्स होते हैं ना, इनकी लीडरशिप यानी कि बहुत ही क्लियर लीडरशिप होती है। प्रतिनिधि जो इसके नेता होते हैं बहुत ही, मतलब सीधे सीधे उनका मोटिव सामने होता है कि हमें ये उद्देश्य जो है वो अचीव करना है, और इनका संगठन भी ठीक ठाक होता है, ठीक है। पर इनकी जो एक्टिव लाइफ होती है इस टाइप की, वो बहुत ही छोटी होती है, क्योंकि जैसे ही इशू सॉल्व हो जाता है वैसे ही ये मूवमेंट भी जो है वो ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। तो इस ये जो नर्मदा बचाओ आंदोलन था, इसके लीडर जो थी वो जो मेधा पाटकर थी, ठीक है। और हालांकि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ इस इशू का, ये जो नर्मदा बचाओ आंदोलन है, क्योंकि सरदार सरोवर डैम जो है नर्मदा पे बना, ठीक है। और जो लोग इसकी वजह से डिस्प्लेस हुए थे, ठीक है, विस्थापित हुए थे, उन लोगों को कहीं और बसा दिया गया, ठीक है। These single issues movements can be contrasted with movements that are long term and involve more than one issue. अब ये ऊपर हमने देखा ये सरदार सरोवर वाला और नेपालीस मूवमेंट जो कि डेमोक्रेसी में को रीएस्टाब्लिश और किंग के ऑर्डर को रिवर्स करने के लिए थे, ये इशू स्पेसिफिक थे। अब ये जो इशू स्पेसिफिक सिंगल इशू के मूवमेंट्स थे, इनको अगर हम कॉन्ट्रास्ट करते हैं ऐसे मूवमेंट्स के साथ जो लॉन्ग टर्म होते हैं, बहुत बड़े होते हैं, और एक से ज़्यादा इशू होते हैं, यानी कि एक से ज़्यादा मुद्दे अपने साथ लेकर के चलते हैं मूवमेंट्स, ठीक है। ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।